तो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले एलएलबी फर्स्ट ईयर बीएलएलबी थर्ड ईयर का पेपर 1 कॉन्ट्रैक्ट आगरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के पेपर को सोल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं, आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ना है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। विनिर्दिष्ट अनुपालन की अस्वीकृता के आधार क्या है। इसके आधार क्या है, इसके आधार सभी है। इसके डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, ऑल अबव, इसके सभी आधार है जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट अंडर सेक्शन 15 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 15 में कौन से विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब आप धारा 15 देखोगे तो उसके अंदर बताया गया है कि ये दोनों है, एनी पार्टी देयर टू द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल, मतलब बोथ ए और बी दोनों। ठीक है, दोनों माने जाएंगे उनमें। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ पर्सन। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता। विनिर्दिष्ट पालन का कौन से व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता। यहाँ पे लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल, सभी के पालन में नहीं कराया जा सकता। जैसे कि मैं पढ़ लेता हूँ, जो उसके भंग के लिए प्रतिकर वसूल करने का हकदार न हो, जो संविदा के पालन में असमर्थ हो, जो संविदा के किसी मर्मभूत शर्त का अतिक्रम करे। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, जो है इसके पर्सन के फेवर में नहीं होंगे। ओके, सभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे लिखा है, द कोर्ट में रिफ्यूज टू रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड। न्यायालय कब संविदा का विखंडन नामंजूर कर सकता है। देखो, संविदा को नामंजूर करने के लिए आपको सेक्शन नंबर 27 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताया गया है। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 27 में बताया गया है कि ये दोनों है, क्या है, दोनों। जैसे कि जब संविदा का अनुसमर्थन कर दिया गया हो, ठीक है, और जहां दावा करता संविदा का भाग अविभाजित नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये दोनों उसके अंदर है, बताया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत कब प्रलेखों के रद्दकरण का आदेश किया जा सकता है। ठीक है, ये है सेक्शन 31। सेक्शन 31 के अंदर बताया गया है दोस्तों। सेक्शन 31 जब आप देखो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी क्या है, सभी माने जाएंगे। डी इसका आंसर है। ठीक है, डी में बताया गया यह पर्सन अगेंस्ट हुम आर रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड और वॉइडेबल। ठीक है, एप्रीहेंसिव टू कॉज सीरियस इंजुरी या इन द आई ऑफ द कोर्ट दैट इज रीजनेबल। ओके, तो ये सभी माने जाएंगे। नेक्स्ट है, हु कैन स्यू फॉर डिक्लेरेटरी डिग्री। डिक्लेरेटरी डिग्री के लिए, घोषणात्मक डिग्री के लिए कौन वाद दायर कर सकता है। घोषणात्मक डिग्री के लिए कौन वाद दायर कर सकता। ठीक है, यहाँ पे जो है सेक्शन आपको सेक्शन नंबर 34 देखना पड़ेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। ठीक है, कौन वाद दायर कर सकता है। ठीक है, इसमें सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, मगर आपको बताना है मुझे कि उसका कमेंट में कि क्या कौन सा हो सकता है इसमें। ठीक है, ए भी, बी भी, सी भी, दोनों तीनों हो सकते हैं, मगर तीनों बताना कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, इसमें अंदर जो है, इसमें इसका भी यही है। ओके, इसमें भी आपको सेक्शन नंबर आपको 34 पढ़ना है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। यहाँ पे बताया गया, हु इज बाइंडिंग फॉर्म डिक्लेरेटरी डिग्री। घोषणात्मक आज्ञप्ति से कौन बाध्य है। ठीक है, बाइंडिंग डिक्लेरेटरी। ठीक है, बाइंडिंग कौन है भाई, डिक्लेरेटरी डिग्री में जो है बाइंडिंग कौन है। इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी हो जाएगा। सभी माने जाएंगे, क्या है, सभी बाइंडिंग माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑल इसका आंसर है, पार्टी टू द डिक्लेरेटरी सूट, पर्सन क्लेमिंग थ्रू दैम रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो सभी इसके आंसर माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स। ठीक है, अब बात देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे तरह से पढ़ लेना, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको थोड़ा कम आपको नहीं पढ़ने में आएगा, मगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, जिसमें कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा थ्योरिकल नहीं आते। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो है अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स, भारतीय संविदा अधिनियम प्रभाव में कब आया गाइस, जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, फ्रॉम 1 सितंबर 1872। ये सेक्शन नंबर 1 में बताया गया ऑलरेडी, ठीक है। 1 सितंबर 1872 से जो है प्रभाव में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सटेंड टू, भारतीय संविदा अधिनियम का विस्तार पूरे संपूर्ण भारत में, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई टू, भारतीय संविदा अधिनियम किस पे अप्लाई होता है, सभी पर, ऑल अभी सभी पर अप्लाई होता है, मेल फीमेल हिंदू कोई भी हो चाहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोजल डिफाइंड अंडर सेक्शन विच सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे प्रस्ताव को कौन से सेक्शन में प्रस्ताव को परिभाषित किया गया, कौन से सेक्शन में, प्रपोजल को सेक्शन 2A में। जब सेक्शन 2A देखेंगे उसके अंदर प्रस्ताव को जो है परिभाषित किया गया। नेक्स्ट है, प्रपोजल में भी, प्रस्ताव कैसे हो सकता है, प्रस्ताव दोनों हो सकता है, ओरल भी और रिटर्न भी, तो बोथ हो सकता है। प्रस्ताव क्या हो सकता है, दोनों। प्रस्ताव, द ऑफर मस्ट बी, प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, जो प्रस्ताव होना चाहिए निश्चित होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेट होना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा, सेक्शन 60। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर इज कॉल्ड, प्रस्ताव देने वाले को क्या कहते हैं, ऑफरर, डी इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्ताव देने वाले को प्रस्तावक कहते हैं, ठीक है। जो ऑफर देता है उसको बोलते हैं ऑफरर, क्या बोलते हैं, ऑफरर। मतलब कि जैसे ए है, ए बोलता है बी से कि मैं तुम्हें साइकिल बेचूंगा, तो ए ने बी को क्या करा, प्रस्ताव बेचा, क्या प्रस्ताव भेजा, ठीक है। तो वो साइकिल बेचने का प्रस्ताव कर रहा है कि मैं साइकिल बेचूंगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 17 पे आपको आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस लो भी आएंगे, केस लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल से कौन सा केस रिलेटेड है, इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्ताव के संसूचना से संबंधित कौन सा केस है, लालम शुक्ला बनाम गौरी दत्त, ओके। यहाँ पे एक ए इसका आंसर हो जाएगा, सेक्शन 3 से रिलेटेड है, सेक्शन 3 जब पढ़ेंगे उसमें कम्युनिकेशन वाले की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू इन्विटेशन टू ऑफर, निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रस्ताव के लिए निमंत्रण के संबंध में है, ठीक है। यहाँ पे बात की है इन्विटेशन टू ऑफर, कौन से केस से रिलेटेड है, इसका आंसर ए हो जाएगा, हार्वे बनाम फैसी, हार्वे बनाम फैसी जो है इस केस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफर मेड विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन, बिना किसी शब्द के बोले या लिखे गए प्रस्ताव को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा इम्प्लाइड ऑफर, क्या है, इम्प्लाइड ऑफर कहेंगे, जो बिना किसी लिखे हुए, इम्प्लाइड ऑफर। ये सभी जो ऑफर है ये सेक्शन नंबर 9 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर बताया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप विद अ प्राइस टैग इज एन, एक दुकान में मूल्य टैग के साथ प्रदर्शित माल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जनरल ऑफर, क्या बोलेंगे, जनरल ऑफर, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेटेड टू जनरल ऑफर, जनरल सामान्य प्रस्ताव से संबंधित कौन सा केस है, ओके। जनरल ऑफर से संबंधित कौन सा केस है, इसका आंसर है डी, कार्ली वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्ली बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेंड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पावर्ड हु सेड, ठीक है। ये किसने कहा था, प्रतिग्रहण का प्रस्थापना के साथ वही संबंध है जो जलती हुई दियासलाई की तिल्ली का बारूद की गाड़ी के साथ कथन है, ये किसने कहा था, ये कहा था एंसन ने, किसने कहा था, एंसन ने, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, देखो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को मिला के प्रोमिस बनता है, प्रोमिस और कंसिडरेशन को मिला के एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। प्रस्ताव और स्वीकृति को मिला के प्रतिज्ञा बनती है, और वचन और प्रतिफल दोनों को मिलाएंगे तो करार बनता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, ठीक है, वो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है मैंने पिछली वीडियो में देखा था, बनाई थी मैंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट की, वो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे तरीके एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 2C ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोमिसर इज, ठीक है, भारतीय संविदा के अधिनियम की धारा 2C के अनुसार प्रोमिसर कौन होता है, देखो प्रोमिस कौन होता है, ठीक है, प्रोमिस वो होता है जो पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल, जो हु मेक्स द प्रपोजल, ठीक है। जब सेक्शन 2C देख लेना, उसके अंदर जो व्यक्ति प्रस्ताव बनाता है उसको हम प्रतिज्ञाकर्ता कहते हैं, ओके, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है,
रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन एटलीस्ट, एक करार में कम से कम कितने पक्षकारों के मध्य पारस्परिक वादे होते, कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए भाई, कोई भी एग्रीमेंट बनता है तो 2 पार्टी तो होती है कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट, प्रस्तावना की संसूचना पूर्ण कब होती है, प्रस्तावना की संसूचना पूर्ण कब होती है, पूर्ण जब होती है जब वह प्रतिग्रहिता के लिए पारेषित कर दी जाती है, जब वह प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो है प्रपोजल कंप्लीट कब होती है, तो ये जो है सेक्शन नंबर 4 पढ़ोगे, उसके अंदर बता रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 4 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपोजल में बी रिवोक्ड, प्रस्तावना का विखंडन कब किया जाता है, प्रस्तावना का विखंडन कब किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है, दोनों हो जाएंगे, तो सी इसका आंसर है। सेक्शन नंबर 6 देखेंगे, उसके अंदर बता रखा है, ठीक है, नोटिस के द्वारा या फिर कोई शर्त पूरी ना हो, ठीक है। इसका मैं बताऊँ, जैसे ए ने बी को बोला कि भाई मैं तुम्हें साइकिल बेचूंगा, तो ए बोलता दोबारा यार मैं नहीं बेचना चाहता, तो उसको नोटिस दे दिया। या फिर ए ने कोई शर्त रखी बी से, मैं ये शर्त पूरी होगी जब भी मैं साइकिल बेचूंगा, तो बी ने शर्त पूरी नहीं करी, तो ये जो है प्रस्ताव जो है कैंसिल हो जाता है, तो बोथ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डील विद, भारतीय संविधान की धारा 6 में क्या वर्णित किया गया, रिवोकेशन, ठीक है, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रस्तावना का विखंडन के बारे में बात की गई है, सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विद कंसिडरेशन, संविधान की कौन सी धारा में प्रतिफल को परिभाषित किया, प्रतिफल को जो है 2D में परिभाषित किया गया है, 2D में, ठीक है, सेक्शन 2D में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन आर, प्रतिफल के लिए आवश्यक क्या है, प्रतिफल के लिए आवश्यक जो है मस्ट बी, ठीक है, प्रतिफल में ये सभी हो जाएंगे, क्या है, सभी, प्रतिफल में भाई रियल वास्तविक होना चाहिए, और आई ऑफ लॉ, ठीक है, कानून विधि के निगाह में बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई भ्रामक नहीं होना चाहिए, कोई भी जो कंसिडरेशन हो तो सभी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हु कैन गिव द कंसिडरेशन, भारतीय संविधान अधिनियम के अनुसार प्रतिफल दिया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे प्रतिफल दिया जा सकता है, किसके द्वारा प्रतिफल दिया जा सकता है, प्रतिफल कोई भी दे सकता है, बोथ, ठीक है, प्रोमिसी जो प्रोमिस करने वाला भी दे सकता है, या फिर कोई एनी पर्सन कोई भी दे सकता है, कंसिडरेशन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही है, इनमें से कौन सही है, तो इसमें बोला है ऑल ऑफ, ये सभी सही है। कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, भूतकालीन भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, सभी इसका आंसर है, ठीक है। कंसिडरेशन याद करना, कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, और फ्यूचर भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे केस लॉ आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन से कौन सा केस लॉ माना, कौन सा केस लॉ है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इसका जो है आपको जो इसका मैं केस लॉ बताता हूँ, इसका केस लॉ है ये है चिन्या वर्सेस रमैया, ठीक है, ये है, ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अ, प्रत्येक प्रतिज्ञा का प्रत्येक सेट जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन से गाइस 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। संविदा को परिभाषित कौन से सेक्शन में किया गया है, संविदा को जो परिभाषित किया गया है 2H में, तो 20 का आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा, 2H में संविदा को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी संविदा बनाने के लिए कौन से क्या जरूरी नहीं है, देखो संविदा बनाने के लिए कंपेटेंट पार्टी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ए इसका आंसर है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी ये सब होने चाहिए, सक्षम पक्षकार होने चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट डील अंडर विच ब्रांच ऑफ लॉ, संविदा कौन सी शाखा का कानून है, संविदा जो है कमर्शियल लॉ है, क्या है, कमर्शियल लॉ है संविदा, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10, जब सेक्शन 10 पढ़ेंगे उसमें कौन से जो है एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है,
सेक्शन 10 के अंदर कंपिटेंट पार्टी, सक्षम पक्षकार की बात की गई है, फ्री कंसेंट की बात की गई है, लॉफुल कंसिडरेशन की बात की गई है, मगर वह डी की बात नहीं करता, ही शुड बी अ इंडियन। ठीक है, तो सेक्शन 10 में ये चीज़ नहीं बताई गई है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन आर, प्रतिफल के क्या अपवाद है? प्रतिफल के सभी अपवाद है, ऑल। ठीक है, ऑल अबव, प्रतिफल के ये सभी अपवाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वॉइड, प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? ये जो है सेक्शन 25 देखो उसके अंदर बताएगा, उसकी हेडिंग है ये सेक्शन 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन विच सेक्शन मेंशन दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी एडिक्वेट, प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। ये कौन से सेक्शन में है? ये सेक्शन 24 के एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया, सी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट विच और बाय अ माइनर इज, एक आवश्यक के साथ उसके द्वारा की गई संविदा जो है क्या मानी जाती है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी बच्चा 18 साल से कम का हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है, तो वो वॉइड मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? वॉइड। ओके, शून्य मानी जाएगी। विच इज नॉट कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट, निम्नलिखित कौन संविदा के लिए आवश्यक नहीं है? देखो, संविदा के लिए हमेशा स्वस्थ चित्त होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, तो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अस्वस्थ व्यक्ति संविदा नहीं कर सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो 53 माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ ल्यूनेटिक पर्सन मीन्स, एक पागल व्यक्ति से क्या अभिप्राय है? विकृत चित्त व्यक्ति। ठीक है, पर्सन हु अनसाउंड माइंड, जो अनसाउंड माइंड होता है, जो विकृत, जो मस्तिष्क से, जो पागल मस्तिष्क से जो कमजोर होता है, उसको हम ल्यूनेटिक पर्सन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का वर्गीकरण क्या है? संविदा का वर्गीकरण क्या है गाइस? इसका आंसर डी, ऑल अबव, ये सभी संविदा के क्लासिफिकेशन है। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट, वैध संविदा, ठीक है, शून्य संविदा, संविदा। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द फंडामेंटल सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंपिटेंसी ऑफ पार्टी, धारा 11 में सक्षम पक्षकारों के लिए क्या होना चाहिए? सक्षम पक्षकार के लिए इसके अंदर जो है सभी हो जाएंगे, ये मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और लो के जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, वह वैश्यक होना चाहिए, स्वस्थचित होना चाहिए, और पूरा अच्छे तरीके कानून की तरह सभी सही होने चाहिए। तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा, सभी। सेक्शन 11 में बताया गया है। सेक्शन 13 में जो है किसकी डेफिनेशन दी गई है? सेक्शन 13 के अंदर जो है कंसेंट की दी गई है, सम्मति की दी गई है सेक्शन 13 के अंदर। ओके, नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसेंट इज नॉट अ कोज्ड बाय, जब सेक्शन 14 पढ़ोगे उसके अंदर बताया गया है कि स्वतंत्र सम्मति की आवश्यक तत्व है जब वह निम्नलिखित से प्रभावित ना हो, सभी हो जाएंगे ऑल। ठीक है, सेक्शन 14 के अंदर बताया गया है कि परपीड़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे में कसर नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, सब फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो ये सब। तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो हमारे जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर, अगर आपको पूरा पेपर चाहिए, मैं आपको पूरा पेपर, आपको ये PDF दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप ले लेना, आप सोल्व कीजिए क्वेश्चनों को, तैयारी कीजिए, और मेरे जो मैं आपको सभी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट MCQ। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ओके, तैयारी कीजिए।